मित्रों, ये कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया कि नीति आयोग ने बोला है क्यूसीओ और एनटीएम। तो ये एनटीएम यानी नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? देखिए, टैरिफ बैरियर्स या टैरिफ मेजर्स तो आप समझते हैं कि ट्रंप ने विदेशी सामान पे बहुत टैक्स लगा दिया। लेकिन नॉन टैरिफ मेजर थोड़ी अलग चीज़ है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने भी काफ़ी पेज भर भर के इसके बारे में लिखा है, तो हमने परीक्षा में तैयार करना है। देखिए, बैरियर्स टू ग्लोबल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं दो जात की हो सकती हैं: टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पूरा लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। बात में कुछ दम है नहीं, अभी 5-7 मिनट में खत्म करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं दो जात की होती हैं। एक हो सकता है टैरिफ बैरियर, दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर यानी शुल्क बाधा, ये जो ट्रंप विदेशी सामान पे ज्यादा टैक्स लगा रहा है अपनी अमेरिकन इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सामने नॉन टैरिफ बैरियर यानी गैर शुल्क बाधाएं दो जात की होती हैं: टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो आज का फोकस ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल टाइप के नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। सबसे पहले नॉन टैरिफ बैरियर सब टॉपिक टेक्निकल बैरियर्स। मान लीजिए भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर अमेरिकी सरकार ये कहे कि इन गाड़ियों में जो एयरबैग्स लगाने होते हैं वो चारों सीट में होने चाहिए, वरना तुम्हारी गाड़ी को अमेरिका आने नहीं देंगे। तो ऐसा क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी या एनवायरनमेंट का कुछ रूल बनाया जाए, वो होता है टेक्निकल बैरियर। और क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टैरिफ बैरियर। उस प्रकार से ऐसी खाने पीने की चीज़ों पर भी रुकावटें लगाई जा सकती हैं, जिसे हम कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, भारत से यूरोप में जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, झींगा मछली आदि एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अलग अलग समय पे यूरोपीय सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें तो कीड़े ज़्यादा हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स यानी जंतुनाशक दवाएं ज़्यादा हैं, आपकी ये झींगा मछली के अंदर तो मर्क्यूरी, आर्सेनिक वगैरह हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इससे हमारे एनवायरनमेंट, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी को खतरा है बोल के रिजेक्ट कर देंगे। फिर 3-4 साल तक उस बैन को हटाने की लीगल प्रोसेस में आपका टाइम चला जाता है। उसी प्रकार भारत ने भी अमेरिका से आने वाली ये चिकन, पोल्ट्री, मुर्गी पर बैन लगा दिया, ये बोल के कि इससे एवियन इन्फ्लुएंजा होने का खतरा है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि असल में भारत के जो खुद के पोल्ट्री फार्मर हैं, उनका धंधा बचाने के लिए अमेरिकी मुर्गियों पे बैन लगाया था। हालांकि 2023 में फिर आपस में सेटलमेंट कर दिया और बैन हटाने की बात हुई। तो नॉन टैरिफ बैरियर के नाम पे क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी के कुछ आयाम देखे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एनवायरमेंटल बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में सीबीएम और यूडीआर। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखते हैं नॉन टेक्निकल बैरियर्स के नाम पे सब्सिडी, लोन, लाइसेंस, कोटा में क्या होता है। लेटेस्ट यूपीएससी रिजल्ट में 80 से ज़्यादा टॉपर्स को फायदा हुआ है, वो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े थे। उनमें से ही एक रैंक 58 क्षितिज जी का आप ये टेस्टिमोनियल सुनिए। माई एक्सपीरियंस विद अनअकैडमी हैज़ बीन वेरी एनरिचिंग। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एग्जाम प्रोसेस में बिग एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स मिला के देयर आर अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस कि कैसे एक ही जगह पे सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे एजुकेटर्स से आपको एक्सेस मिल सके। आई थिंक दैट इज़ रियली द यूएसपी ऑफ अनअकैडमी। जैसे अपने एक्सपीरियंस की ही मैं बात करूँ तो इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, जोग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए सुदर्शन सर, प्रतीक सर फॉर हिस्ट्री, साइंस एंड टेक के लिए हिमा बिंदु मैम के सोर्सेज, दीज वर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड आई थिंक मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, बिकॉज आई थिंक अनअकैडमी प्रूव टू बी सिंगल सोर्स फॉर ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स फॉर मी। तो मित्रों, इस अमेजिंग रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हुए एक लिमिटेड टाइम के लिए 30 अप्रैल तक अनअकैडमी का ये पूरा ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 17,999। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नॉन टैरिफ बैरियर के नाम पे एनवायरमेंटल बैरियर्स की बात करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन लेके आया सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। वैसा कि भारत से अगर हम स्टील एक्सपोर्ट करेंगे तो यूरोपियन यूनियन उस पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क तो लगाएगा, लेकिन एडिशनली और 20 से 35% कार्बन टैक्स या सीबीएम लगेगा। अब समझिए, असल में ये टैक्स नहीं है। यहाँ पर जो भी इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उस व्यक्ति ने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदने होंगे, ताकि ये स्टील बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ था उसका सेटलमेंट हो सके। तो ऐसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट वो खरीदने जाएगा तो अपने आप ये स्टील 20 से 35% और महंगा हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया टैक्स नहीं है। टैक्स होता तो टैरिफ बैरियर बोलते। एक जात का सर्टिफिकेट खरीदना, इसलिए नॉन टैरिफ बैरियर है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट बना तब से यूरोपियन यूनियन को भी तकलीफ हो गई, क्योंकि ट्रंप ना तो यूक्रेन युद्ध में उनको फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार है और यूरोप की चीज़ों पे भी ज़्यादा टैक्स लगा रहा है। तो अब यूरोपियन यूनियन अपने ये एनवायरनमेंट के हवाई घोड़े से थोड़ा नीचे उतर गया और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहता है। तो फरवरी में यूरोपियन यूनियन की चीफ ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, 90% चीज़ों पर तो ये कार्बन टैक्स हम नहीं लगाएंगे। ऐसा इनका एक और चीज़ है, EUDR, डिफॉरेस्टेशन रूल्स। मतलब अगर हम भारत से कॉफ़ी यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट बना के देना होगा कि ये भारत की कॉफ़ी बनाते वक्त, उगाते वक्त हमने कोई भी पेड़ नहीं काटे, कोई भी एनवायरनमेंट या सोशल लॉज का उल्लंघन नहीं किया है, वरना यूरोपियन यूनियन हमारी कॉफ़ी को वहाँ बेचने नहीं देगा, उस पर पेनल्टी और बैन लगा सकता है। तो इसे कहा गया यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, EUDR। ये पाम ऑयल, मीट, सोए, कोका, कॉफ़ी, रबर, टिम्बर आदि चीज़ों पे लगेगा। हालांकि इसमें भी अब धीरे धीरे इसको डिले करने की बातें हैं। तो इस प्रकार के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स या QCO लगाए जाएं, चाहे वो एनवायरनमेंट के नाम पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी के नाम पे, इससे अल्टीमेटली लघु उद्योगों को नुकसान होता है क्योंकि कंप्लायंस करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, वो इसमें कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, QCO, वो एक जात के नॉन टैरिफ मेजर्स या बैरियर हैं, ऐसा नीति आयोग ने अखबार में अभी कुछ दिन पहले कहा था। तो टेक्निकल टाइप के नॉन टैरिफ बैरियर हमने कंप्लीट किए। अब देखते हैं नॉन टेक्निकल टाइप के नॉन टैरिफ बैरियर्स। उसमें सब्सिडी, लोन, लाइसेंस, कोटा वगैरह आता है। देखिए, भारत सरकार की एक नेशनल सोलर मिशन है। तो कोई कॉलेज अपने रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाना चाहे, भारत सरकार उसे सब्सिडी देगी, लेकिन शर्त है वो सोलर पैनल इंडिया मेड ही होना चाहिए। यानी विदेशी अमेरिकी सोलर पैनल लगाएंगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो अमेरिकन कंपनी ये सोचे कि अब तो मैं भारत में धंधा कर नहीं सकता क्योंकि कोई कॉलेज वाला भारत में अमेरिकन सोलर पैनल तो लगाएगा नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? अमेरिकन कंपनी अदानी, टाटा या किसी भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर 50-50 पार्टनरशिप कर दे। और आप जानते हैं FDI का मतलब क्या है? 10% से ज़्यादा विदेशी कोई व्यक्ति भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पर स्वाभाविक है 50-50 पार्टनरशिप, तो एक प्रकार से FDI आ जाएगा। तो फिर ऐसी जो कंपनी है वो फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करे तो फिर सब्सिडी मिलती रहे। अब इस प्रकार के नॉन टैरिफ मेजर या सब्सिडी से फ़ायदा क्या हुआ भारत को कि अमेरिकन कंपनी भारत में किसी कंपनी के साथ FDI या पार्टनरशिप में आ जाएगी। तो नॉन टैरिफ मेजर से भारत में FDI को मदद मिलती है, ऐसा भी इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है और हमें MCQ में याद रखना है। ऐसा ही एक और बैरियर, डिफेंस ऑफसेट रूल्स। मान लीजिए भारत ने फ्रांस की कोई कंपनी से $100 करोड़ में फाइटर जेट्स खरीदे, लेकिन उसमें भारत सरकार शर्त करे कि ये 100 का 5% यानी $5 करोड़ का FDI उस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की किसी कंपनी में करना होगा, ऐसी शर्त। तो मतलब हम आपको 100 दे रहे हैं, उसमें से 5 आपने वापस भारत में इन्वेस्ट करने होंगे। तो इसे कहा गया FDI, डिफेंस ऑफसेट रूल्स। इससे भारत को फायदा है कि ऐसी विदेशी कोई कंपनी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करे तो एक तो कैपिटल आ गया और साथ ही साथ ऐसे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आएंगे, अपना मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का थोड़ा कुछ फायदा भारत की कंपनी को देंगे। सो इट विल हेल्प अवर इकोनॉमी। लेकिन ये भी एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर कैसे हुआ कि मान लीजिए फ्रांसीसी कंपनी तैयार है लेकिन ब्राज़ील की कंपनी को इसमें तकलीफ हो कि नहीं सीधा बेच दिया ना, ये अलग शर्तें क्यों करते हो? तो फिर वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, उसका सामान हम खरीदेंगे ही नहीं। तो ये भी एक नॉन टैरिफ बैरियर हो गया। तो सब्सिडी, लोन, डिफेंस ऑफसेट वगैरह आप समझ सकते हैं। लाइसेंस कोटा का क्या हिसाब है? मान लीजिए भारत सरकार ये कहे कि अब से जो भी भारतीय व्यापारी बाहर से लैपटॉप इंपोर्ट करना चाहता है उसने लाइसेंस लेना होगा और उस लाइसेंस में हम कोटा लगाएंगे कि चीन में से आप 1000 से ज़्यादा लैपटॉप एक साल में इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है चीन का माल भारत में ज़्यादा बिकेगा नहीं, भले आप टैक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करो। तो ये भी नॉन टैरिफ सब टॉपिक नॉन टेक्निकल बैरियर हो गया। अब इकोनॉमिक सर्वे ने आगे इनको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट किया तो कुछ फीचर हमने MCQ के लिए याद रखने हैं। देखिए, जो टैरिफ बैरियर्स हैं, मतलब ये ट्रंप ने विदेशी सामान पे जो टैक्स लगा दिया, ये तो ब्रॉड बेस्ड हैं कि भारत की सभी चीज़ों पे मान लो 26% टैक्स लगेगा। इट इज़ ईजी टू मेजर कि आप तुरंत बोल सकते हैं अच्छा भारत के ट्रेड को इतना फ़ायदा नुकसान होगा क्योंकि बांग्लादेश की चीज़ों पर इतना ज़्यादा या कम टैक्स लगा है। तो ब्रॉड बेस्ड एंड ईजी टू मेजर्स। उसके मुकाबले जो नॉन टैरिफ बैरियर है, ये जो भी फ्रूट वेजिटेबल बैन करा दिया, एनवायरनमेंट के रूल लगा दिए, सब्सिडी कोटा कर दिया। पहले ये इतना सब नहीं था। कोरोना के बाद धीरे धीरे ये नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसको नापना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग 30,000 प्रकार के वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं। दे आर ग्रैन्युलर, मतलब एकदम कण कण जैसे बारीक होते हैं। देखिए, ट्रंप ने अगर बोला भारत की सभी चीज़ों पे 26% टैक्स तो पूरा है वो, सभी को ब्रॉड बेस्ड हो गया। जबकि यहाँ पर क्या, स्टील का अलग रूल है, कॉफ़ी का अलग रूल है, सोलर पैनल का अलग रूल है, तो कण कण ग्रैन्युलर सेक्टर स्पेसिफिक है। खैर, तो मित्रों ये थे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें और भी आयाम हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने फ्री में ही पढ़ा है।
सर पहले तो आपके साथ में खड़ी हूँ, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी बिकॉज आपकी विन सीरीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे उस वजह से, एंड आपके साथ खड़े रहना सर इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हर साल इकोनॉमी अपडेट्स की अपनी जो सीरीज चलती है, इस साल चला विन 25, और उसमें भी अब तक 8 फ्री लेक्चर हो चुके हैं। 9वां फ्री लेक्चर अगले हफ्ते रात 9 बजे होने वाला है, जिसमें हम लोग ये जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अपडेट्स देखेंगे। इसका हैंडआउट, फ्री क्लास की लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा mrunal.org/win25 में, और टॉपर्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो याद रहे, अगले हफ्ते रात 9 बजे ये क्लास होगी। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो ये बनाया जाए कि 1-2 हफ्ते पहले जो गुजरात लोक सेवा आयोग जीपीएससी का प्रीलिम पेपर हुआ था, उसमें इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के जो सवाल पूछे, उसमें ऐसे जो यूपीएससी क्वालिटी के थे, थोड़ा ज्ञानवर्धक थे, उस पे एक वीडियो बनाना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। और अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 17,999 के अंदर सब कुछ आपको मिले, ऑल इन वन सोल्यूशन। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.